Okay, so let's start with chemistry. The first chapter in chemistry that we are going to start with is chemical bonding. अब देखो केमिकल बॉन्डिंग से पहले काफ़ी बहुत चैप्टर्स हैं, स्पेशली पीरियोडिक टेबल दैट इज सपोज टू बी स्टडीड, बट नो वरीज, कुछ भी लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में दैट इज़ फ्रॉम पीरियोडिक। आई एक्सप्लेन दैट थिंग, फिर ही केमिकल बॉन्डिंग में बताएंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं और होते क्या हैं, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉन्डिंग। अब हम केमिस्ट्री की भाषा में पूछ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की भाषा में कोई भी दो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स अगर एक साथ ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो वो बॉन्डिंग है। यही अगर केमिकली हो रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग। इसी हिसाब से 3 टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोग को केमिस्ट्री दिया है। एक, इधर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा या फिर बहुत वीक होगा या फिर इंटरमीडिएट होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारा इंट्रामोलिकुलर है, वीक बॉन्ड्स इंटरमोलिकुलर और इंटरमीडिएट बॉन्ड्स मेटालिक होता है। इंट्रामोलिकुलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेशली, तो उसमें 2 टाइप्स हैं, एक है कोवैलेंट, एक है आयोनिक। कोवैलेंट में होता है शेयरिंग, आयोनिक में होता है अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस, ठीक है। अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले तो ब्रीफ देखेंगे कि 41st में हम लोग को चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, वो देखेंगे टॉपिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अ ब्रीफ ऑफ इट, दैट इज़, ये तो स्टार्टिंग है चैप्टर का। फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन सीख लेंगे, क्योंकि दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दिस चैप्टर, जो हर जगह यूज़ होने वाला है ऑलमोस्ट, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स का होता है, आइदर सिंगल, डबल या फिर ट्रिपल, राइट। तो लाइक ये कैसे हम लोग कह सकते हैं, लाइक ऐसे ऐसे होता है, तो आइदर सिंगल बॉन्ड होगा, राइट, या फिर डबल बॉन्ड होगा, राइट, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखा पहचाना तो लग ही रहा है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रिपल बॉन्ड में 6 होते हैं, डबल बॉन्ड में 4 और सिंगल बॉन्ड में 2। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए ना, उसका फॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारा थ्योरीज इन्वॉल्व है, ठीक है। उन बहुत सारा में हमारे पास 4 थ्योरी है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी, वैलेंस, ये वैलेंस है, नैलेंस नहीं है ना, वी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये थ्योरीज क्या होता है क्या नहीं, दैट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, एंड इन थ्योरीज के अंडर भी बहुत कुछ आता है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द लुईस ऑक्टेट, इसमें हम लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सीखना है, फॉर्मल चार्ज के बारे में, वी नीड टू ऑल्सो टॉक अबाउट रेजोनेंस एंड वी नीड टू टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखें तो उसमें हम लोगों को एटॉमिक ओवरलैप्स दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के बारे में देखना है, एंड इसमें मेनली हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और बताया रहता है, बट हाइब्रिडाइजेशन पहले से सीख लेना इज़ बेनिफिशियल इनफ। फिर उसके बाद वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में हम लोगों को इन लोगों का रिपल्शन का ऑर्डर्स, इन लोगों का शेप्स एंड ज्योमेट्री का स्टडी करना है। बेसिकली हम लोगों के पास 3 से लेकर 7 तक का ज्योमेट्री और शेप नाम और एग्जांपल्स के साथ होता है। फिर उसके बाद हम लोग को बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन के बारे में देखना है। फिर उसके बाद वील गो टू बनाना बॉन्डिंग एंड बैक बॉन्डिंग, जो कि 2 टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है। फिर उसके बाद हमारे पास डाइपोल मूवमेंट्स है, जो पोलर नॉन पोलर मूवमेंट के बेसिस पर डिफरेंशिएटेड है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जहाँ पे हम लोग उसका कंडीशंस फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड लेंथ, एंड देन वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक नेचर ऑफ द बॉन्ड, वी विल स्टडी अबाउट होमो एंड ल्यूमो, वी विल स्टडी दिस मच इन कोवैलेंट। अब इसके बाद है आयनिक। आयनिक के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे आयनिक भी है भाई, आयनिक के बारे में भी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना है।
एंड लाइक नॉट दैट इंटरेस्टिंग, पहले ही बता दूँ, फजान्स रूल एंड ऑल दोस थिंग्स. दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट अ चैप्टर 2, जस्ट मेमोराइज मोस्टली थिंग्स आर देयर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है, फिर उसके बाद वी हैव metallic bonding, van der Waals forces. These are important things in the chapter, and that's where the chapter ends. So these are the things. अभी सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं. अब सबसे पहला बात जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये होता क्या है. तो होता क्या है समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है हमारा CH3, 2 ले लेते हैं पर 3, ठीक है, अच्छे समझेंगे. अब इन लोगों का थोड़ा सा अलग अलग करता है. C, इसमें कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6. कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, राइट. ये है इसका लास्ट ऑर्बिटल, राइट. इसका हम लोग बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बन गया, ठीक है. अब हम लोग H का देखते हैं. H हमारा होता है 1, दैट इज़ 1s1. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट है फॉर श्योर. ये हमारे चल जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में. क्यों? देखो ना ये वेकेंट है, इसमें 2 है तो इसे कूद के तो जा सकता है ना, बिकॉज एनर्जी लेवल तो सेम है. ये हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक में कि एनर्जी लेवल अगर सेम रहता है, दैट इज़ 2 है, 3 है, 4 है, एनर्जी लेवल अगर सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग जंप करवा सकते हैं. दैट इज़ एक्साइटेड स्टेट में डाल सकते हैं हम लोगों को. तो एक्साइटेड स्टेट में वो लोग क्या फॉर्म करने वाला है, दिस इज 2s एंड देन वी हैव 2p, राइट. यही स्ट्रक्चर होने वाला है. अब s के लिए यहाँ पे छोटा सा चेंजेस है कि ये CH4 लिया गया है. वो एक्साइटेड स्टेटस में होता है, CH3 में नहीं होता है. अब वो भी बताते हैं, CH3 भी बताएंगे इसके बाद, ठीक है. तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. 1s 3p, राइट. ये लोग सब मिक्स हो जाएगा तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर आने वाले और 4 हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स आएगा. तो ये रहा हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स, ठीक है. और सिंस सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इन लोगों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन होने वाला है, ठीक है. S और एक इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन का. अब बनाते हैं इसका हम लोग स्ट्रक्चर. ये हो गया हमारा हाइब्रिड्स जो कि कार्बन का है, जिन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, राइट. अब हमारा हाइड्रोजन जो कि 4 हाइड्रोजन है वो इन चारों के साथ आके बॉन्ड बना लेगा, राइट. ये हमारा ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. अब इसमें क्या क्या यूज़ किया था हम लोग, 1 S और 3 P, तो हो गया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हम लोग हाइब्रिडाइजेशन ऐसे लिखते हैं. दिस इज़ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन इज़. हाइब्रिडाइजेशन होता है कि एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है. तो जैसे यहाँ पे sp3 यूज़ हुआ है इस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए. अब देखो मैंने बोला था CH3 का, तो CH3 का नहीं होता है, CH3 प्लस का होता है. क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड. प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, राइट. मीनिंग तो वही होता है ना. अब देखो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स था तो वो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बनाया स्ट्रक्चर. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें एक एक करके, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक एक करके, राइट. अब इन लोगों को मिक्स किया. मिक्स करके यहाँ पे हर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया. बट क्वेश्चन कैन बी देयर, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 हो गया. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्लस साइन. अब एक इलेक्ट्रॉन तो देना था, कहाँ से देता? ऑब्वियसली इन लोगों से तो नहीं देता मैंने, और पैटर्न ही खाली हो जाता. तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है. तो प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ है, जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है. और हाइड्रोजन तो जैसा था वैसा ही है, तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं. अब
और यहाँ पे हम लोग का 3 हाइड्रोजन है, तीनों का तीनों यूज़ हो गया। एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 क्योंकि एक ऐसा 2 p है। अब हर बार तो हर मॉलिक्यूल के लिए बैठ के हाइब्रिडाइजेशन खोल के तो नहीं बनाएंगे हम लोग, सो वी नीड टू फाइंड आउट अ वे टू कंप्लीट दिस। तो वी हैव मेड अ ट्रिक, जो ट्रिक हम अभी आपको समझाते हैं। ये रहा हम लोग का ट्रिक। CH4 है हमारे पास, उसका एटॉमिक नंबर 6 2,4। अब बॉन्ड बनता तो है यहाँ से, राइट। तो बॉन्डेड CH4 में 4 तो बॉन्ड बन गए, तो बॉन्डेड 4 है। तो लोन पेयर कुछ बचा है, सॉरी लोन पेयर कुछ बच रहा है नहीं, 0 है लोन पेयर। लोन पेयर 0 हो गया है। तो अब हम लोग निकालते हैं इसका स्टेरिक नंबर, दैट इज बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे तो 4 + 0 होगा, 4 + 0 इसका स्टेरिक नंबर है, इसका सम आएगा 4, राइट। जब हम लोग sp3 लिखते हैं, जो कि हम लोग अभी निकाले थे ऊपर कि इसका sp3 होगा, यहाँ पे कितना कितना ऑर्बिटल से, एक s और 3 p प्लस करो 4 आएगा, तो ये 4 हो गया ना। अब ऐसे ही अगर हम लोग देखें, ऐसे ही होता है कि 4 के लिए हमारे पास sp3 है, 5 के लिए हमारे पास sp3d है, 6 के लिए हमारे पास sp3d2 है, 7 के लिए हमारे पास sp3d3 है, ठीक है। तो ये हमारे स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये ट्रिक्स हम लोग ऐसे तो निकाल सकते हैं इजीली। अब इसका शेप और ज्योमेट्री बताना इस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, जो हम लोग ज़रूर देखेंगे कुछ देर बाद। प्रॉब्लम होता है ट्रिक में व्हेन वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल है कि इसका 4 बॉन्ड्स बनना चाहिए, 3 बनता है, एक प्लस साइन है मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो अगर 3 बॉन्ड बन गया है 4 से, तो एक इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, और वही एक इलेक्ट्रॉन हमारा प्लस साइन की वजह से चल गया है, तो लोन पेयर इसमें हो गया 0, राइट। तो अब हम लोग करेंगे इसमें 3 + 0, जो हमारा स्टेरिक नंबर हो जाएगा, दैट इज़ 3। और अगर 3 है स्टेरिक नंबर, 4 अगर sp3 के लिए होता है, तो सिंपल सा बात है sp2 के लिए होगा, ये एक s 2 p, तो टोटल 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 3 के लिए हम लोग sp2 और 2 के लिए हम लोग sp नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं यार, क्यों नहीं लिख सकते। ये आ गया हमारा एक एनायन के साथ। तो आयोडीन में लास्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। बॉन्डेड है 4, बचा कितना 7 - 4 दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक माइनस साइन है, माइनस साइन मतलब होता है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो हो गया हमारा 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 लोन पेयर, राइट। हमारा स्टेरिक नंबर कहता है 4 + 2 दैट इज़ बॉन्डेड प्लस लोन पेयर विच इज़ 6, और 6 स्टेरिक नंबर वी यूज़ फॉर sp3d2। तो हम लोगों को पता चल गया कि IF- का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, सिंपल ट्रिक यूज़ करके। अभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट इसके आगे का, दैट इज़ हम लोग कोवैलेंट का थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर एंड आई होप सो यू अंडरस्टूड, जहाँ तक बताए जो बताए, होप सो। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कहीं और से देख लो यार, बट होप सो समझ आया हो। थैंक यू।